पहली भाग में आपने सुना था कि कैसे पूर्व विधायक ने चुनाव लड़ने के फंड के लिए भूषण और भूषण के मंडली का उपयोग किया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया था। पुलिस की जांच में यह पाया गया था कि क्रांति देवी को इस कांड के बारे में पता था, इसलिए उनकी प्रधानी का पद चला गया था। अब आगे फुलेरा गांव में सूरज तो हर दिन उग रहा था, पर माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। क्रांति देवी, जो अब पूर्व प्रधान जी की पत्नी से ज्यादा अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थीं, हर सुबह वकील के दफ्तर के चक्कर काटती। वकील उन्हें बस एक ही दिलासा देते, देखिए प्रधान जी, धैर्य रखिए, न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। और भरोसा रंग लाया। लगभग 3 हफ्तों की दौड़धूप और तारीखों के बाद अदालत का फैसला आया। जज साहब ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि क्रांति देवी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्हें इस बीमा वाली साजिश की कोई जानकारी थी। अदालत ने माना कि उन्हें सिर्फ अपने पति यानी भूषण की गतिविधियों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फुलेरा पंचायत कार्यालय में फिर से प्रधान श्रीमती क्रांति देवी की नेमप्लेट लग गई, पर सबके मन में एक सवाल अब भी था, भूषण, विनोद और माधव का क्या होगा। इधर पूर्व विधायक चंद्रकिशोर सिंह को पुलिस ने अगले ही दिन छोड़ दिया था। उनका नाम किसी भी कागजात में सीधे तौर पर नहीं था। तीर्थयात्रा का झांसा भूषण और उसकी मंडली ने दिया था, और जिस बैंक खाते में बीमा का पैसा आया था वो भी उन्हीं के नाम पर था। विधायक जी बाहर आकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। हर सभा में माइक पकड़कर चिल्लाते, ये सब विरोधी पार्टी और सांसद की साजिश है, हमारी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन गांव की हवा बदल चुकी थी। लोग उनकी बातों पर भरोसा तो नहीं कर रहे थे, पर उनके बाहुबल के आगे चुप थे। विधायक ने अपनी सारी पहुंच लगाकर दिल्ली से एक बड़ा वकील किया। वकील ने कानूनी दांव-पेंच का ऐसा जाल बुना कि महीने भर के अंदर भूषण, माधव और विनोद को जमानत मिल गई। तीनों गांव तो आ गए, लेकिन उनका वो पुराना रुतबा अब मिट्टी में मिल चुका था। जो भूषण कल तक पंचायत के बाहर छाती चौड़ी करके खड़ा रहता था, आज अपने ही घर के बरामदे से बाहर झांकने में डरता था। विनोद और माधव का हाल तो और भी बुरा था। गांव वाले उन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे। बच्चे उन्हें देखकर चोर चोर कहकर भाग जाते थे। उनका सामाजिक बहिष्कार हो चुका था। एक शाम को भूषण की बेचैनी बढ़ने लगी। उसकी खैनी खत्म हो गई थी। तलब ऐसी कि रहा न जाए। उसने विनोद को फोन लगाया। हेलो विनोद। भूषण की आवाज में खींच थी। हाँ भैया बोलिए। उधर से दबी हुई आवाज आई। अरे खैनियां है क्या तुम्हारे पास? विनोद हिचकिचाते हुए बोला, भैया खैनी तो है, लेकिन चूना एकदम खत्म है। 2 दिन से तो दीवार का चूना खुरच खुरच के काम चला रहे हैं। भूषण का माथा ठनका। उसने माधव को भी लाइन पर लिया। माधव ने भी यही रोना रोया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। जैसे ही गांव में रात का अंधेरा गहराएगा, तीनों भकौली बाजार की ओर निकलेंगे और महीने भर का खैनी चूना इकट्ठा कर लेंगे। रात के 9 बजे जब गांव पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुका था, तीनों चुपके से अपने घरों से निकले। फुलेरा की सीमा पार करते ही भूषण ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी कैदी को कुछ देर के लिए खुली हवा मिली हो। विनोद, भूषण ने हवा में देखते हुए कहा। हाँ भैया, विनोद ने साइकिल का पैडल मारते हुए जवाब दिया। अब तो साला अपना गांव भी जेल लग रहा है। विनोद बोला, सही कह रहे हैं भैया, हम तो बस अपने घर में कैद रहते हैं। आपका घर तो बड़ा है ना भैया, हवा पानी भी आती होगी। हमार तो घर भी छोटा है, दम घुटता है। तभी माधव अपनी बकरियों का दर्द लेकर बोला, हम जब से जेल से आए हैं बकरी भी चराने नहीं गए, हमारी बकरी एकदम सूख के पाथर हो गई है। विनोद ने धीरे से एक और बात छेड़ी। सुने हैं भैया, विधायकवा हर जगह बोल रहा है कि इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है, सारा ठीकरा सांसद जी पे फोड़ दिया है। भूषण ने दांत पीसते हुए कहा, का पता विनोद किसका खेला है ये, लेकिन गांव वालों के तो हम ही लोग दुश्मन बन गए ना। हमको तो लगता है विधायका ही खेल गया हम लोगों के साथ। तीनों उस रात फकौली बाजार से खैनी चूना खरीदकर चुपचाप गांव लौट आए। रात के अंधेरे ने उन्हें किसी की नजरों से तो बचा लिया, पर उनके मन का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। कुछ ही दिन में विधायक के चुनाव का बिगुल बच गया। गलियों में गाड़ियों पर लगे लाउडस्पीकर शोर मचाने लगे। इस बार का चुनाव फुलेरा के लिए खास था। गांव के सबसे चहेते और नेकदिल इंसान यानी सबके प्यारे प्रहलाद चा ने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया था। उनके पीछे पूरा फुलेरा और आसपास के दर्जनों गांव खड़े थे। चुनाव अब 2 ध्रुवों में बंट गया था। एक तरफ पूर्व विधायक चंद्रकिशोर सिंह का पैसे और पावर का नंगा नाच था, तो दूसरी तरफ प्रहलाद चा का जमीन से जुड़ा सादगी भरा प्रचार। जिधर देखो माहौल गर्म था। फुलेरा से जब प्रहलाद चा के समर्थन में 100 मोटरसाइकिलों का काफिला निकलता, तो उसके जवाब में विधायक अपनी 20 एसयूवी गाड़ियों का काफिला निकालकर सड़क जाम कर देता।
विधायक इस बार अंधा पैसा बहाने को तैयार था। भूषण, विनोद और माधव को विधायक की सख्त हिदायत थी कि वे चुनाव प्रचार से दूर रहें, वरना उसकी छवि पर बुरा असर पड़ेगा। तीनों अपने अपने घरों में बंद रहते और बाहर की चुनावी गहमागहमी को बस दूर से महसूस करते। भूषण के अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे अपना अपमान, गांव वालों की नफरत और विधायक का धोखा सब कुछ चुभ रहा था। एक दिन चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में प्रहलाद चा अपने घर की छत पर गांव के कुछ प्रमुख लोगों, पूर्व प्रधान जी, विकास और सचिव जी के साथ बैठकर आगे की रणनीति बना रहे थे। माहौल गंभीर था। विकास कह रहा था, प्रहलाद चा, विधायकवा दारू और पैसा बहुत बांट रहा है, हमको भी कुछ सोचना पड़ेगा। तभी सचिव जी बोले, नहीं विकास, वो सब शॉर्टकट है, हम लोग सही तरीके से ही लड़ेंगे। बातचीत चल ही रही थी कि गांव का एक लड़का पप्पू हाफता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। प्रहलाद चा, अरे प्रहलाद चा, गजब हो गया। वो बुरी तरह हांफ रहा था। सब लोग घबराकर खड़े हो गए। प्रहलाद चा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, अरे का हुआ पप्पू, आराम से बोल, का हो गया? पप्पू ने एक सांस में कहा, पूर्व विधायक को पुलिस पकड़ के ले गई। छत पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। प्रधान जी बोले, का बोल रहा है बे, पुलिस उसे काहे पकड़ के ले गई? अभी तो उसका रैली निकल रहा था फकौली में। पप्पू ने अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा, भूषण भैया खुद थाने में गए और पुलिस को एक वीडियो दिखाया। उन्होंने बहुत पहले चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था, जब विधायक उनको बीमा वाला स्कीम समझा रहा था। वीडियो में भूषण भैया मना कर रहे हैं, लेकिन विधायक उनको धमकी दे रहा है कि अगर ये काम नहीं किया तो बर्बाद कर देगा। उसने मोबाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, ये देखिए, भूषण भैया ने फेसबुक पर भी वो वीडियो डाल दिया है। अब तक तो हजारों लोग देख चुके हैं। सचिव जी ने तुरंत अपना फोन निकाला और फेसबुक खोला। वीडियो सच में वायरल हो रहा था। उसमें विधायक की आवाज साफ साफ आ रही थी, अरे चिंता मत करो भूषण, तुम बस लोगों को तैयार करो। एक बार विधायकी जीत गए तो पूरे ब्लॉक का ठेका तुम्हारा, और अगर नहीं किए तो जानते हो ना, प्रधानी भी चली जाएगी। वीडियो के साथ भूषण ने एक लंबा सा पोस्ट भी लिखा था। उसने स्वीकार किया था कि वो लालच में आ गया था, लेकिन इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड विधायक ही था। उसने ये भी लिखा कि विनोद और माधव का इसमें कोई ज्यादा दोष नहीं है, वे तो बस उसके कहने पर काम कर रहे थे। उसने लिखा, मैं जानता हूं कि मैंने अपने गांव वालों का भरोसा तोड़ा है और मैं इसकी सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं देख सकता कि एक धोखेबाज आदमी फिर से हमारा विधायक बनकर फुलेरा का भविष्य बर्बाद करे। प्रहलाद जैसे नेक इंसान को जीतना ही चाहिए। अगले दिन पूरा गांव जेल में भूषण से मिलने पहुंचा। प्रहलाद चा भी गए थे। भूषण की आंखों में आज शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने प्रहलाद चा के हाथ जोड़कर कहा, प्रहलाद चा, हमको माफ कर दीजिएगा। हमारे लालच ने फुलेरा का बहुत नुकसान किया, लेकिन अब इससे अच्छा मौका नहीं है आपको जिताने का। सोचिए, हमारे गांव का कोई विधायक बनेगा तो कितना विकास होगा फखोली का। हमको हमारे लालच का फल मिल रहा है और यही सही है। इस एक वीडियो ने चुनाव की पूरी हवा बदल दी। विधायक की बची खुची इज्जत भी तार तार हो गई। हालांकि अभी विधायक पर कुछ भी साबित नहीं हुआ था, तो वो भले ही जेल में था, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता था। प्रहलाद चा, जो पहले से ही लोगों के दिलों में थे, अब उनकी जीत पक्की लगने लगी। चुनाव के दिन बूथों पर जो भीड़ उमड़ी, वो किसी उत्सव से कम नहीं थी। लोगों ने काम धाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद चा के लिए वोट डाला। नतीजे का दिन आया, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। जैसे जैसे गिनती के राउंड पूरे हो रहे थे, प्रहलाद चा की बढ़त हजारों में पहुंचती जा रही थी। शाम होते होते ये घोषणा हो गई कि प्रहलाद चा ने पूर्व विधायक को 50,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया है। पूरे फुलेरा में जैसे दिवाली मनने लगी। हर घर से लोग सड़कों पर निकल आए, ढोल नगाड़े बजने लगे, युवाओं ने गुलाल से आसमान रंग दिया। उधर जेल की कोठरी में जब भूषण ने यह खबर सुनी, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि उसकी सजा आज पूरी हो गई। गांव वालों ने एक डीजे की गाड़ी बुलवाई थी। गाड़ी गांव की ओर बढ़ रही थी कि पंचायत भवन से कुछ पहले ही एक बड़े से गड्ढे में उसका पहिया धंस गया। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, पर गाड़ी हिली भी नहीं। तभी एक लड़के ने चिल्लाकर कहा, अरे चिंता काहे करते हो, अब तो प्रधान भी फुलेरा का और विधायक भी फुलेरा का। कुछ दिन रुको, मक्खन जैसा रोड बनेगा यहां।
ये सुनते ही लड़कों में ऐसा जोश आया कि 20-25 लड़कों ने मिलकर गाड़ी को पीछे से धक्का देना शुरू कर दिया। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा के नारों के साथ उन्होंने गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। कुछ ही हफ्तों के बाद फुलेरा की सड़कों को नापने के लिए सरकारी इंजीनियरों की टीम आ गई। सड़क का काम शुरू हो गया था। लोग भूषण के कांड से नाराज जरूर थे, लेकिन मन ही मन ये भी मानते थे कि भूषण ने गांव के उद्धार के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने अपने पापों का प्रायश्चित एक ऐसे तरीके से किया था जिससे पूरे फुलेरा का भविष्य संवरने वाला था। अंधेरा छंट गया था और फुलेरा एक नई उजली सुबह की ओर बढ़ रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।